हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रानी आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ डेली रूटीन के कुछ वर्क, कुछ काम और साथ में शेयर कर रही हूँ दाल पूरी और खीर की रेसिपी कि मैंने इसे कैसे बनाया। आज महीनों बाद मेरे हस्बैंड घर छुट्टी आ रहे हैं, तो मैं उसी खुशी में आज दाल पूरी और खीर बनाई हूँ। चलिए देखते हैं। मेरे हस्बैंड जब भी छुट्टी आते हैं तो उन्हें छत पे बैठना और शाम के टाइम और लेट नाइट उन्हें छत पे घूमना फिरना बहुत पसंद है। तो मेरा सबसे पहला काम है छत को अच्छे से साफ़ सफाई करना। और आप जो ये गमला वगैरह देख रहे हैं वो जब वो पहली बार आए थे छुट्टी 2 महीना पहले, तभी इस पौधों में बीज वगैरह लगा के गए थे। तो वही पौधे अब बहुत बड़े हो गए हैं, तो मुझे भी बहुत खुशी है कि वो आने के बाद सारे गमलों में फूल भरे हुए देखेंगे, जो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने अच्छे से छत वगैरह साफ कर दिए। और देखिए मेरे छत के जो गमला वगैरह हैं उसमें कितने सारे फूल हैं। इन फूलों को मैं बहुत केयर करती हूँ और केयर करना ही पड़ता है। और मेरे पीछे देखिए, घर के पीछे इस तरह से एक नदी है, छोटी सी नदी है, पहाड़ी नदी है और बगल में ही स्कूल है। इसी के साथ मैं घर छत वगैरह साफ़ करने के बाद सीढ़ी वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। और बच्चे स्कूल चले गए हैं, उसके बाद मेरे किचन का हालत देखिए। मैं डायरेक्ट बच्चे को स्कूल भेजकर किचन के अंदर आई ही नहीं। अब मैं फटाफट किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी। तो कल के दाल वगैरह रखे हुए थे, जो मैं बाज़ार से लेके आए थे, तो वो दाल वगैरह मैं सब अच्छे से पैक करके ऊपर रख दी हूँ अपने अपने जगह पे। इसके साथ ही मैं किचन को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बच्चे जब लंच वगैरह लेके जाते हैं उसके बाद किचन का यही हालत हो जाता है। मैं बच्चे को स्कूल के लिए छोड़ी और छोड़ने के बाद डायरेक्ट छत पे चली गई थी। तो छत की सफाई वगैरह करने के बाद ही मैं नीचे आई हूँ। तो इस तरह से मेरे किचन में बहुत सारे आज बर्तन हो गए हैं। बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो गया है। और धीरे धीरे करके मैं सारे कामों को इस तरह से क्लियर कर लूँगी। तो देखिए बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं। और बर्तन वगैरह धुलने के बाद मैं किचन का पोछा लगाऊंगी। और पोछा लगाने के बाद मैं बेडरूम में बिस्तर वगैरह भी वैसे पड़े हुए हैं, उसे ठीक कर लूँगी। और पर्दे वगैरह मैं धो के पहले ही डाल दी थी, जो अब सूख गए हैं। अब उस पर्दों को भी लाके मैं लगाना है, तो पर्दा वगैरह मैंने देखिए लगा दी हूँ। हमारे जब हस्बैंड छुट्टी आते हैं तो उसी दिन हमारे दीपावली और क्या बोले होली सब एक साथ ही हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर सारा काम करने के बाद पूजा वगैरह कर ली हूँ। और पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और अब शुरू होता है हमारा दाल पूरी और खीर की रेसिपी बनाने की तैयारी। तो मैं यहाँ पर 1 कटोरी दाल ली हूँ, चना का दाल, जिसे मैं अच्छे से धो ली हूँ। मैं इसे पहले बॉयल नहीं की हूँ, डायरेक्ट ही मैं इसे धो के बॉयल कर लूँगी। तो 1 कटोरी मैं दाल ली हूँ और इसमें स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक और ज़रूरत अनुसार हल्दी डाल के इसमें मैं 2 चम्मच ऑयल डालूँगी। मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। ऑयल डालने से ये अच्छे से बॉयल हो जाते हैं फटाफट। और इसे धीमे आंच पर 4-5 सीटी लगाकर हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे। मैं इसमें 1 कटोरी दाल ली थी, 2 कटोरी पानी डालूँगी। जितना दाल लेंगे उसका डबल। और दाल को मैं रख दी हूँ। और यहाँ पर ले ली हूँ मैं 3 कटोरी आटा और डाल दी हूँ इसमें मंगरेल, अजवाइन। आपको चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, मैं नमक नहीं डालूँगी। और डाल दूँगी 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। आप मस्टर्ड ऑयल की जगह पर कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल से स्वाद अच्छे आते हैं। और मैं इसे अच्छे से गूँध लूँगी। इस आटा को मैं रोटी की तरह ही गूँधना है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा नरम करना है। तो इस तरह से आटा गूँध गए हैं। अब मैं ले लूँगी खीर के लिए चावल। तो चावल मैंने 100 ग्राम चावल ली हूँ। देखिए ये 1 कटोरी चावल आप बोल सकते हैं। इसे अच्छे से धोकर मैं आधा घंटा के लिए इसे भिगो के रख दूँगी। तो लीजिए चावल धुल गए हैं। अब मैं इसे भिगोने के लिए रख दूँगी। और 20 मिनट के बाद मैं इसे फिर से छान लूँगी। तो छानने के लिए मैं इसे आटा चालने वाला जो चलनी होता है, मैं उसी का उपयोग कर रही हूँ।
तो इसमें अच्छे से इस चावल को 20 मिनट या आधा घंटा के बाद छान लेंगे। और छानने के बाद एक पैन गरम करूँगी और पैन में डालूँगी 1 चम्मच घी। जब हम खीर बनाते हैं तो उसमें घी जब हम डालते हैं फ्राई करने के लिए चावल को, तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और खीर हमारे स्वादिष्ट बनते हैं। तो इसी घी में मैं चावल को 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लूँगी। चावल फ्राई होने के बाद हम इसमें डाल देंगे दूध। तो मैं यहाँ पर 100 ग्राम चावल के लिए 1.5 लीटर दूध ली हूँ। आप यहाँ पर पानी भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा दूध थोड़ा पानी, लेकिन मैं यहाँ पर पूरे दूध से ही बनाऊँगी। तो मैं एक बार में पूरा दूध नहीं डालूँगी, धीरे धीरे करके इसमें दूध डालूँगी। इससे हमारा खीर स्वादिष्ट बनता है और बहुत जल्दी गाढ़ा भी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर धीरे धीरे करके पूरे 1.5 लीटर ही दूध इसमें डालूँगी, लेकिन एक बार में नहीं डालूँगी। इस तरह से मैं धीरे धीरे करके इसमें दूध मिक्स करती रहूँगी और कंटिन्यू इसे चलाती रहूँगी। जब चावल थोड़ा सा पक जाए तब हम इसमें डाल देंगे तेज़पत्ता। तो मैं यहाँ पर 3 तेज़पत्ता धो के डाल रही हूँ। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन तेज़पत्ता से इसके फ्लेवर बहुत अच्छे आते हैं। और डाल देंगे 2 इलायची, जो मैंने ऐसे ही डायरेक्ट कूट के इसके अंदर 2 इलायची डाल दी हूँ। और देखिए हमारा खीर गाढ़ा होने लगा है और अच्छे से पक भी गए हैं। तो इस तरह से हमारा धीरे धीरे करके ये खीर तैयार होने ही वाला है। जब इस तरह से गाढ़ा हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ली हूँ किशमिश, आलमंड और काजू, जो मैंने बारीक काट के इसके अंदर डाल दिए हैं। और तब डालेंगे हम इसमें चीनी। तो मैं यहाँ पर 100 ग्राम चावल ली हूँ, तो 100 ग्राम ही चीनी लेंगे। जैसे 1 कटोरी अगर चावल है तो 1 कटोरी ही हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। और चीनी डालने के बाद हम इसे 2 मिनट इस तरह से धीमे आंच पर चलाएंगे। और चलाने के बाद लीजिए हमारा खीर बनके तैयार हो गया है। इधर खीर बनके तैयार हो गया है और दाल भी हमारे अच्छे से बॉईल हो गए हैं। ये देखिए मैं इसमें 4-5 सीटी लगाई थी बिल्कुल धीमे आंच पर। और इस तरह से एक करछुल या बाटी की सहायता से आप इसे इस तरह से मैश कर लीजिए दाल को। अब गैस पे रखेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दूंगी मैं 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल और डालेंगे जीरा 1 चम्मच और कटी हुई हरी मिर्च। और तब डाल देंगे इसमें कद्दूकश किए हुए अदरक। देखिए यहाँ पर मैं 2 चम्मच कद्दूकश किए हुए अदरक ली हूँ, क्योंकि दाल पूरी में अदरक का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। और तब हम इसमें डाल देंगे मैश किए हुए दाल को और इसे अच्छे से चलाएंगे। इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए दाल फ्राई होते वक्त, इतना देर हम इसे फ्राई करेंगे। और इस तरह से फैला फैला कर हम इसे फ्राई करेंगे, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे। और तब हम इसमें डाल देंगे रोस्टेड मसाला। तो मैंने जीरा 1 चम्मच जीरा, 4-5 काली मिर्च और 2 लौंग लेके इसको रोस्ट करके कूट ली थी। उस मसाला को अब हम इसमें के अंदर डाल देंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और लास्ट में डाल देंगे कटे हुए हरी धनिया पत्ता। हरे धनिया पत्ता से फ्लेवर के लिए ही डालते हैं और इससे स्वाद बहुत अच्छे आते हैं। तो लीजिए हमारा ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है। जब कढ़ाई में इस तरह से पाउडर पाउडर सा होने लगे, बिल्कुल सूखने लगे, इसका मतलब है ये हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और इस तरह से बॉल बना लेंगे ठंडा होने के बाद। इसे स्टफिंग के लिए हम लोगों के ईजी हो जाते हैं। और इधर आटा भी देखिए अच्छे से तैयार हो गया। हम इसे बढ़िया से फिर एक बार गूंद लेंगे
और गूंदने के बाद हम इस तरह से लोई काट लेंगे। अब इस तरह से फिंगर की सहायता से हम इस तरह से तैयार कर लेंगे और इसके अंदर डालेंगे जो तैयार किए हुए बॉल हैं। तो उसको इस तरह से अच्छे से दबा के पूरे सील कर देंगे। और इधर मैं एक कढ़ाई रखूँगी गैस के ऊपर और उसमें डाल देंगे ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल से दाल पूरी का स्वाद बहुत बढ़िया आता है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इधर जब तक ऑयल गर्म हो रहे हैं तब तक हम पूरी बेल लेंगे। तो इस तरह से मैं हाथ की सहायता से इसे थोड़ा फैला लूँगी इस तरह से, और उसके बाद हम इसे बेल लेंगे। हल्के हाथों से ही बेलना है। तो इसी तरह एक एक करके मैं सारे पूरियों को बेल लूँगी। इधर देखिए हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गए हैं जो हमने गैस के ऊपर रखे हुए थे। और इस तरह से फिर भी चेक कर लेंगे और इस तरह से तेल गर्म होने के बाद हम पूरी छोड़ेंगे। पूरी को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, ये अपने आप फूल के ऊपर आ जाएंगे। आप देखिए ये किस तरह से फूल के अपने आप ऊपर आ जाते हैं। जब ऊपर आ जाते हैं तब हम इसे अच्छे से पलट देंगे। और इस तरह से दोनों तरफ अच्छे से सेकने के बाद हम पूरी को निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा और कितना बढ़िया फटाफट पूरी बनके तैयार हो गया है। ये पूरी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। चना दाल का पूरी सबको पसंद आता है और इस तरह से बनाएंगे तो आपका एक भी पूरी टूटेगा नहीं। लीजिए हमारा पूरी भी बनके तैयार हो गया और इधर खीर भी बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। और देखिए तेज़पत्ता और इलायची का फ्लेवर खीर के अंदर बहुत ही बढ़िया आ रहा है और देखने में भी ये बहुत बढ़िया लग रहा है ना। लीजिए आप लोग इसे टेस्ट कीजिए। और पूरी देखिए मैं यहाँ पर आपको तोड़ के दिखा रही हूँ ये कितना बढ़िया बना है। ये बहुत ही बढ़िया बना है और सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा है। ओके फ्रेंड्स, आप लोग इसका स्वाद लीजिए और ट्राई कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।